जय सिया राम सभी दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरे लिए तो अत्यंत गर्व का विषय है कि अयोध्या जैसे नगर में जन्म हुआ है और गांव भी सरयू तट के समीप ही है। माता सरयू की ही कृपा से अयोध्या का जल स्तर सामान्य से उच्च तथा भूमि अत्यंत उपजाऊ रही है। अयोध्या भी माता सरयू के अंचल में बसा प्राचीन काल से फलता फूलता तथा पौराणिक दृष्टिकोण से अत्यंत दर्शनीय व ऐतिहासिक नगर रहा है। आपको बता दें, माता सरयू भगवत नेत्रजा अर्थात भगवान की आंखों से इनका प्राकट्य माना जाता है, जबकि मां गंगे का प्राकट्य चरणों से माना जाता है। फिलहाल मैं माताओं की तुलना नहीं कर रहा हूँ, किंतु माता सरयू का दर्शन स्नान आदि में सर्वोपरि मानता हूँ। इनके अंचल में तमाम ऐसे दिव्य संतों की तपस्थली विराजमान है, जिनमें कुछ संतों का उल्लेख, कुछ ऋषियों का उल्लेख तो शास्त्र में मिलता है, कुछ का नहीं मिलता। जिन संतों का उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता, उनमें सबसे अच्छा उदाहरण अयोध्या में तो नहीं है, किंतु बाबा नीम करोली महाराज कैंची धाम इनका देना चाहता हूँ। ये ऐसे दिव्य संत व महापुरुष हुए जिनके चमत्कारों का लोहा भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व मानता है, बल्कि समूचे विश्व के तमाम नामचीन लोग जो पहले कुछ नहीं थे, इनके आशीर्वाद से जाकर कुछ न कुछ हासिल किए हैं। खैर, हमारा आपका कुछ तो दुर्भाग्य अवश्य रहा होगा। हमारे राष्ट्र पर मुगलों और अंग्रेजों के शासन के परिणाम स्वरूप सदियों तक उनकी मानसिकता हमारे समाज की विचारधारा में इस कदर विलीन होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपनी भारतीय संस्कृति, जो विश्व की प्राचीनतम व उन्नत संस्कृति है, उसमें उदासीनता व अविश्वास रखने लगे तथा पश्चात सभ्यता की ओर उन्मुख होते गए। कुछ तथाकथित पढ़े लिखे व एडवांस लोग तो आज भी धर्म, संस्कृति व संतों को उपहास की श्रेणी में लेके गए हैं। खैर, उन बुद्धिजीवियों को बस इतना कहना है कि जब पश्चात सभ्यता विद्यालय, स्कूल आदि से अनभिज्ञ हुआ करती थी, उन्हें पता ही नहीं था स्कूल क्या होते हैं, तब हमारे राष्ट्र में 5 लाख से अधिक गुरुकुल हुआ करते थे। खैर, उन बुद्धिजीवियों के लिए ये वीडियो भी नहीं है। प्रत्येक को अपनी मानसिकता के साथ जीवन यापन करने का अधिकार है, तो उन्हें भी छोड़िए उनकी मानसिकता पर। आइए आपको ले चलते हैं एक नई तपोस्थली के साथ। यह तपस्थली अयोध्या के प्रयागराज रोड पर 25 किलोमीटर दूर चौरे बाजार में विराजमान है, जहां पंचवटी प्राचीन वृक्ष, श्री हनुमान जी महाराज जी का मंदिर, समाधि स्थल विराजमान है। माना जाता है श्री राधे श्याम मिश्र जी, जो बगल परसीपुर ग्राम कोछा बाजार के निवासी थे, वे भारतीय रेल में गार्ड के पद पर आसीन थे। उन पर भगवत कृपा कुछ इस प्रकार हुई कि नौकरी को छोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की भक्ति में इस कदर रम गए। वे निरंतर श्री रामचरितमानस जी का पाठ करते रहते थे, किसी से कोई वार्तालाप नहीं, बस 24 घंटे राममय ही रहते थे। जिन्होंने अपने चमत्कारों का तो बहुत कम प्रदर्शन किया है, बाद में इन्हें बाबा सरकार साहब नाम से जाना गया। इनके शिष्य बाबा माधवदास जी हुए। उक्त तपस्थल पर बाबा सरकार साहब और इनके शिष्य बाबा माधवदास जी की प्रतिमाएं शोभायमान है। बाबा सरकार साहब आश्रम फर्टिलाइजर चौराहा, चौरे बाजार, अयोध्या में स्थित है। बाबा को ब्रह्मलीन अथवा समाधिस्थ हुए लगभग 30 वर्ष से ऊपर हो चुका है। इस स्थान पर आज भी महाराष्ट्र व अन्य प्रदेशों के बाबा जी के श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में प्रतिदिन आकर दर्शन, भजन, कीर्तन व निवास आदि करते हैं। आश्रम की देख रेख श्री देवमरी पांडे जी करते हैं। वास्तव में मुझे भी इस आश्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो तो रास्ते में नित्य यात्रा के दौरान इस आश्रम की दिव्यता व रमणीयता मुझे अपनी ओर आकर्षित करके खींच लाई और आप तक ये साझा कर रहा हूँ। बाकी फिर मिलते हैं नई तपस्थली अथवा धार्मिक स्थान के साथ। और हाँ दर्शकों, क्षमा चाहता हूँ यदि वीडियो एडिटिंग में कुछ त्रुटियाँ आ रही हों, तो मैं अभी प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। कई दर्शकों के कमेंट भी आए हैं, जिनका तहे दिल से स्वागत है। प्रयास करूँगा आगे अच्छा करने का। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री सीताराम।